कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 84 बैठक चरित्र 50। त्रिलोक भांजी की बैठक अप्रकट। श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक त्रिलोक भांजी में है। वहाँ एक रमणीय स्थल देखकर छोंकर के नीचे आप विराजे। वहाँ मायावादी बहुत थे, वे सब शक्ति के उपासक थे। तब श्री आचार्य जी ने दामोदर दास को आज्ञा की कि यहाँ मायावादी बहुत प्रबल हैं, इसलिए माया मत का खंडन कर भक्ति मार्ग का स्थापन करेंगे। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने वहाँ भागवत सप्ताह आरंभ की। तब अलौकिक आनंद हुआ। यह मायावादियों ने सुना कि श्री वल्लभाचार्य जी यहाँ पधारे हैं। तब वे सब मिलकर श्री आचार्य जी के पास आए। तब आपने सभी का सत्कार किया एवं बिठाया। उसके पश्चात चर्चा हुई। एक घड़ी में श्री आचार्य जी महाप्रभु ने सब मायावादियों को निरुत्तर कर दिया। इस प्रकार सहज में माया मत का खंडन कर भक्ति मार्ग का स्थापन किया। तब वहाँ जय जयकार होने लगा। पंडाओं ने विनती की, महाराज कोई मनुष्य हो तो उसको जीता जा सकता है, आप तो साक्षात ईश्वर हो, अब कृपा करके हमें शरण में लीजिए। जब आप उद्धार करोगे तब होगा। महाराज अब हम आपके शरणागत हैं। श्री महाप्रभु जी परम दयालु हैं, इसलिए आज्ञा की कि स्नान करके आओ। वे सभी स्नान करके आ गए। तब सभी को नाम सुनाया, तुलसी की माला पहनाई। उस समय वहाँ जय जयकार हुआ। पीछे दंडवत कर सब अपने घर को गए। तब श्री लोक भांजी ठाकुर जी श्री आचार्य जी के पास पधारे। श्री आचार्य जी ने खड़े होकर दर्शन किए, प्रणाम किया, प्रार्थना की, महाराज आप पट्टा पर विराजिए। तब श्री ठाकुर जी वहाँ विराजे। श्री ठाकुर जी ने कहा कि मायावाद का तो आपने खंडन किया है। श्री आचार्य जी ने कहा यह तो सब आपका प्रताप है, जिस पर आप कृपा कटाक्ष करो वह सनात हो जाता है। श्री आचार्य जी ने श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की, आप मंदिर में पधारिए, मैं भी पीछे आता हूँ। इसके पश्चात श्री आचार्य जी ने कृष्णदास मेघन से कहा, हरा मेवा सिद्ध करो। तब सामग्री सिद्ध करके कृष्णदास मेघन ने श्री आचार्य जी से प्रार्थना की, महाराज पधारिए, सामग्री सिद्ध हो गई है। श्री आचार्य जी सभी सेवकों के साथ पधारे तथा श्री त्रिलोक भांजी के दर्शन किए। तब श्री त्रिलोक भांजी ने आज्ञा की, आप श्रृंगार कीजिए। श्री आचार्य जी ने श्रृंगार किए। उस समय सभी को अद्भुत दर्शन हुए। इसके पश्चात आपने श्री ठाकुर जी को सामग्री आरोगाई। पाछे श्री ठाकुर जी की आज्ञा लेकर आप श्री आचार्य जी अपनी बैठक में पधारे। वहाँ कुछ दिन विराज कर वहाँ से विजय की तथा तोताचल पर्वत पर पधारे। और श्री त्रिलोक भांजी की बैठक का चरित्र समाप्त। श्री वल्लभाधीश की जय। बैठक चरित्र 51। तोताद्रि पर्वत की बैठक नागनेरी तिरुनेलवेली रेलवे स्टेशन अप्रकट। श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक तोताचल पर्वत के पास बहुत सा वन है, वहाँ बट वृक्ष के नीचे आप विराजे। वहाँ कृष्णदास मेघन ने प्रार्थना की, महाराज जल स्थल कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तब श्री आचार्य जी ने आज्ञा की, मेरे समीप यह कदम्ब का वृक्ष है, उस कदम्ब के दक्षिण की ओर एक बड़ी शिला है, उस शिला को उठाओ, उसके नीचे कुंड निकलेगा, उस कुंड में बहुत जल है। तब कृष्णदास ने जाकर वह शिला उठाई, उसके नीचे एक बड़ा कुंड निकला, उसमें सीढ़ी बहुत सुंदर बनी हुई थी। तब सब सेवकों ने उस कुंड का नाम वल्लभ कुंड रखा। ये समाचार सब मायावादियों ने सुना। श्री वल्लभाचार्य जी यहाँ पधारे हैं। उन्होंने दक्षिण के विद्यानगर में तथा काशी में माया मत का खंडन कर भक्ति मार्ग का स्थापन किया है।
सुना है उनका अग्नि कुंड से प्राकट्य हुआ है। इस कारण अग्नि के समान आपका तेज है। अपने में से 2 पंडित जाकर देख आवें कि आपका डेरा कौन सी जगह है। ऐसा विचार कर उनमें 2 पंडित गए। उन्होंने देखा कि बट वृक्ष के नीचे विराज रही हैं। वहां आकर उन्होंने दर्शन कर विनती की, महाराज यहाँ निर्जल स्थल में कहाँ विराजे हो। यह सुनकर श्री आचार्य जी के सेवक कृष्णदास ने कहा, तुम उस कदम के नीचे जाकर देखो तो सही, कैसा सुंदर कुंड जल का भरा हुआ है। तब वे मायावादी मन में अचंभित हो नमस्कार कर अपने स्थल को गए। आकर उन्होंने सब समाचार अपने साथियों से कहे। वे तो साक्षात ईश्वर हैं। यह सुनकर सब पंडित वहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभु के दर्शन को आए। वहाँ नया कुंड देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सबने विचार किया कि इन पत्थरों में जल कहाँ से हुआ है। हमने तो कभी देखा नहीं और बड़ों के मुख से सुना भी नहीं कि यहाँ जल है। इस कारण ये तो ईश्वर का अंश है। पीछे श्री आचार्य जी के पास आकर आपको साष्टांग दंडवत करके प्रार्थना की, महाराज हमको शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी ने आज्ञा की, तुम रुद्राक्ष उतार कर स्नान करके आओ। तब उन्होंने रुद्राक्ष की माला उतार दी और स्नान करके आए। तब श्री आचार्य जी ने उनको नाम सुनाया, तुलसी की माला पहराई। तब तोताचल पर्वत पर जय जयकार हुआ। वहाँ आपने माया मत का खंडन कर भक्ति मार्ग का स्थापन किया। इसके पश्चात सभी पंडितों ने दंडवत की और अपने अपने घर को गए। वहाँ श्री आचार्य जी ने भागवत सप्ताह की। तब वहाँ महा अलौकिक आनंद हुआ। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री गोखलेश, जय जय श्री गोखलेश।